आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि T20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया है और यह फैसला आईसीसी और बीसीसीआई दोनों को चौंका सकता है। आइए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। 7 फरवरी से मैच की शुरुआत हो रही है और इसके ठीक पहले बांग्लादेश ने अपना अंतिम फैसला साफ कर दिया है। बांग्लादेश के खेल मंत्री और स्पोर्ट्स एडवाइजर नजरुल साहब ने हाल ही में बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अपनी पहले से तय शर्तों पर कायम रहेगा, कोई भी फैसला बदलने वाला नहीं है। बांग्लादेश आईसीसी को साफ साफ अपनी शर्तें बता चुका है। बांग्लादेश के इंडिया में कोई भी वर्ल्ड कप मैच नहीं होगा, सभी मैच अब श्रीलंका में आयोजित करने की मांग। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बांग्लादेश ने भारत में कोई भी मैच नहीं खेलने का फैसला किया है और उनका कहना है कि उनके सभी मैच अब श्रीलंका में करवाए जाएं। यह उनका अंतिम और फाइनल फैसला है। आईसीसी और बीसीबी के बीच हाल ही में हुई बैठक में भी कोई निर्णायक फैसला नहीं निकल पाया, लेकिन बांग्लादेश ने डेडलाइन खत्म होने से पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। इस फैसले से आईसीसी और बीसीसीआई दोनों थोड़ा अचंभित हैं, क्योंकि वे शायद इस तरह का निर्णय उम्मीद नहीं कर रहे थे। अब सवाल यह है, आईसीसी इस पूरे मामले पर क्या आधिकारिक स्टेटमेंट जारी करेगी? कब आएगा आईसीसी का जवाब? और क्या होगा वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल? सभी क्रिकेट प्रेमी इस समय यही जानने के लिए उत्सुक हैं। बांग्लादेश का यह निर्णय न केवल मैचों के स्थल को प्रभावित करेगा, बल्कि पूरी टूर्नामेंट रणनीति और टीम्स के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकता है। शायद कुछ टीम्स को अपनी तैयारी बदलनी पड़े और फैंस के लिए भी यह है एक बड़ा ट्विस्ट। ये थी बांग्लादेश की तरफ से फाइनल घोषणा की पूरी कहानी। हम देखेंगे कि आईसीसी इस पर क्या कदम उठाता है और T20 वर्ल्ड कप का नया शेड्यूल कैसे सामने आता है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी अपनी शर्त लेकर आईसीसी के पास गया। तो क्या अब बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने की तैयारी में है? क्या आईसीसी पर एक के बाद एक दबाव बनाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीसीसीआई को झुकना पड़ेगा? आइए पूरे मामले को शुरू से आखिर तक ध्यान से समझते हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को संदेश भेज दिया है, अगर बांग्लादेश का मसला नहीं सुलझा तो पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। देखिए, पिछले कई दिनों से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खुलेआम कह रहा है, हम भारत नहीं जाएंगे, हम भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। आईसीसी को लगा यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। आईसीसी की टीम खुद बांग्लादेश पहुंची, मीटिंग्स हुई, बंद कमरे में बातचीत हुई, समझाने की कोशिश हुई। कहा गया भारत पूरी तरह सुरक्षित है, सारी टीमें आ रही हैं, कोई खतरा नहीं है। लेकिन पहली मीटिंग पूरी तरह बेनतीजा रही। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। 2 टूक जवाब दिया गया, या तो हमें न्यूट्रल वेन्यू दीजिए या फिर हमारे मैच किसी और देश में कराइए, जैसे श्रीलंका। यहीं तक मामला गंभीर था, लेकिन अब इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया और वो ट्विस्ट है पाकिस्तान की एंट्री। जी हां, अब ये लड़ाई सिर्फ बांग्लादेश की नहीं रही। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को साफ संदेश भेज दिया है, अगर बांग्लादेश का मसला नहीं सुलझा तो पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। अब जरा रुकिए और इस लाइन का मतलब समझिए, क्योंकि यहीं से मामला खतरनाक मोड़ लेता है। अगर एक देश बगावत करता है तो आईसीसी उसे संभाल सकता है, लेकिन अगर 2 बड़े एशियाई देश एक साथ खड़े हो जाएं, तो फिर आईसीसी के लिए पीछे हटना मजबूरी बन जाता है। खबर यह भी है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खुद पाकिस्तान से मदद मांगी, जो कभी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, आज वही एक ही लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भरोसा दिलाया, अगर आईसीसी नहीं मानी तो हम भी आपके साथ वर्ल्ड कप का बहिष्कार करेंगे। अब समझिए आईसीसी की असली टेंशन। अगर भारत पाकिस्तान मैच नहीं हुआ तो ब्रॉडकास्टर्स को हजारों करोड़ का नुकसान। अगर एशियाई टीमें ही नहीं आई तो वर्ल्ड कप की चमक आधी रह जाएगी। यानी साफ शब्दों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बिना T20 वर्ल्ड कप लगभग नामुमकिन। इसी वजह से आईसीसी की टीम अब भी बांग्लादेश में मौजूद है।
मनाने की कोशिश जारी है, दबाव भी है, गुहार भी। कहा जा रहा है आप उसी शेड्यूल पर भारत आइए जैसा पहले तय हुआ था। लेकिन बांग्लादेश अब भी अड्डा हुआ है और पाकिस्तान के सपोर्ट से उसका हौसला और बढ़ गया है। यही वजह है कि अब यह विवाद सिर्फ बांग्लादेश बनाम आईसीसी नहीं रहा, अब यह बन चुका है बांग्लादेश प्लस पाकिस्तान बनाम आईसीसी और बीसीसीआई। अगर आईसीसी ने यहां झुकने से इनकार किया तो दो देशों का बहिष्कार तय माना जा रहा है, और अगर आईसीसी झुकी तो सवाल उठेगा क्या भविष्य में हर देश इसी तरह दबाव बनाता रहेगा। बांग्लादेश में क्रिकेट को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। T20 वर्ल्ड कप को लेकर एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने आईसीसी से लेकर बीसीसीआई तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का साफ संदेश है, हम खेलें या न खेलें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। अब सवाल सीधा है, क्या बांग्लादेश सच में आईसीसी को खुली चुनौती दे रहा है या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है। पिछले कुछ हफ्तों से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच तनाव साफ दिखाई दे रहा है। पहले बयान आया, हम भारत में आकर मैच खेलने को लेकर सहज नहीं है। इसके बाद मांग रखी गई, हमारे मैच किसी दूसरे स्थान पर शिफ्ट किए जाएं। आईसीसी ने कुछ शर्तें सामने रखी और फिर जो प्रतिक्रिया आई वो पूरी क्रिकेट दुनिया के लिए चौंकाने वाली थी। बांग्लादेश की तरफ से कहा गया, वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना हमारे लिए अनिवार्य नहीं। ये कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं, बल्कि बीसीबी के वित्त समिति अध्यक्ष नजमुल हुसैन का आधिकारिक बयान है। उनका कहना है, आईसीसी के साथ हमारा वित्तीय ढांचा 2027 तक पहले ही तय हो चुका है। 2022 में हुए फाइनेंशियल साइकिल एग्रीमेंट के तहत किसी एक टूर्नामेंट में हिस्सा न लेने से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की आमदनी पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। मतलब साफ है, आईसीसी से मिलने वाली राशि पहले से तय है, बोर्ड की फाइनेंशियल प्लानिंग सुरक्षित है, तत्काल नुकसान की बात नहीं है। और यहीं से सवाल और बड़ा हो जाता है। लेकिन इस पूरे बयान में एक बेहद अहम बात छिपी हुई है। अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलता तो बोर्ड को भले नुकसान ना हो, लेकिन खिलाड़ियों पर असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि मैच फीस, परफॉर्मेंस बोनस, मैन ऑफ द मैच अवार्ड और इंटरनेशनल एक्सपोजर, ये सब सीधे खिलाड़ियों से जुड़ा होता है। यानी फैसला बोर्ड का होगा, लेकिन असर मैदान पर उतरने वाले खिलाड़ियों पर पड़ेगा। अब जरा बड़ी तस्वीर देखिए, अगर कोई फुल मेंबर देश ये कहने लगे कि हम नहीं खेलेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, तो सवाल सिर्फ एक टीम का नहीं रहता, ये आईसीसी की अथॉरिटी, टूर्नामेंट की विश्वसनीयता और इंटरनेशनल क्रिकेट की एकता, तीनों पर सीधा सवाल खड़ा करता है। अगर आईसीसी यहां सख्ती नहीं दिखाता तो भविष्य में दूसरे बोर्ड भी इसी रास्ते पर चल सकते हैं। बांग्लादेश की तरफ से यह तर्क भी दिया जा रहा है कि भारत भी सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान जाने से मना करता है। यह बात सही है, लेकिन फर्क यहां नियत और भाषा का है। भारत ने कभी आईसीसी को चुनौती देने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं किया और न ही ये कहा कि हमें किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं होगा। यही अंतर इस पूरे विवाद को और संवेदनशील बना देता है। क्या बांग्लादेश को वाकई नुकसान नहीं होगा? तुरंत नुकसान शायद नहीं, लेकिन लंबे समय में आईसीसी के साथ रिश्ते, भविष्य के इवेंट्स में भरोसा, इंटरनेशनल स्टैंडिंग और कूटनीतिक दबाव, ये सभी चीजें किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए पैसे से कहीं ज्यादा अहम होती हैं। अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप से हटने का फैसला करता है तो ये सिर्फ एक टूर्नामेंट का मामला नहीं होगा, बल्कि इसके असर काफी लंबे समय तक महसूस किए जा सकते हैं। इतिहास गवाह है, क्रिकेट में टकराव से नहीं, संवाद से समाधान निकलता है। अब देखना ही होगा आईसीसी क्या रुख अपनाता है। क्या बांग्लादेश अपना फैसला दोबारा सोचेगा और क्या वर्ल्ड कप इस विवाद से बाहर निकल पाएगा? अब आपकी राय जानना जरूरी है, कमेंट में बताइए। क्या बांग्लादेश का रुख सही है या फिर यह फैसला आगे चलकर उसी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? वीडियो पसंद आया हो और आपको ऐसी ही एक्सक्लूसिव, तेज और सटीक क्रिकेट खबरें चाहिए तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइए।